मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। एक बार शादी हो जाने के बाद वो किसी लड़की को मुड़कर भी नहीं देखेगा। लेकिन काकू, अनी और अर्शी की शादी अभी भी पूरी नहीं हुई है। कुछ रस्में हैं, रीति रिवाज है जो अभी भी बाकी है, और जब तक वो रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक। विपाशा, चिंता मत करो। उस लड़की झनक के पास कोई लीगल राइट नहीं है अनिरुद्ध की लाइफ में इंटरफेयर करने का। श्रीनगर वाली शादी खारिज हो चुकी है, पेपर्स साइन हो चुके हैं। हाँ काकू, हम जानते हैं, फिर भी फिक्र तो होती है ना। और शुभ और तनुजा सुनते हैं बिपाशा और लाल की बातें। उस लड़की ने हम सबको बहुत ही परेशान किया है। इतने दिनों से जितने आंधी और तूफान का सामना हमें करना पड़ा है ना, अब तो उस लड़की के नाम से ही डर लगने लगा है। बिपाशा, डोंट वरी, बैठो तुम। लाल बैठो। लाल, तुम्हारे काकू है ना, सब हैंडल कर लेंगे। ओके? ऑब्वियसली काकी माँ, काकू को कौन डाउट करेगा। बट सृष्टि जी ने बिपाशा को बातों बातों में एक चीज और कही थी। क्या? यही कि काकू, उन्होंने हर जगह फोन ट्राई किया, कश्मीर, कैलकाटा, मगर उस झनक का कहीं पता नहीं चला है। आप ये समझो कि वो लड़की गायब ही हो गई है बिल्कुल। मैं जानता हूं, अनिरुद्ध के ही किसी कॉन्टैक्ट्स को उसने अप्रोच किया होगा और कैसे भी जुगाड़ करके अपनी नौकरी लगवा ली होगी। और ये तो सच्ची में गंभीर बातें हैं बोस परिवार के लिए। सिर्फ झनक ही सूझती है उन्हें हर पल। और उसकी वो जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी में पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, तो वो वहां पे भी जा सकती है। अगर ऐसी बात है तो सिचुएशन तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो इसमें डरने की क्या जरूरत है? काकू, झनक किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अनी के ऑफिस में जाकर ऑफिस वालों को अगर उसने इन्फ्लुएंस कर लिया तो अनी के ऑफिस में अनी का एक रेपुटेशन है, वो खराब हो जाएगा। नहीं बिपाशा, ऐसे नहीं होता। प्रोफेशनली ऐसी फ्रॉड लड़कियों की बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। पर बिपाशा का दिमाग अब भी चल रहा है। वैसे और भी कुछ डिस्कस करना था आप लोगों से। हाँ, और काकू काकी माँ, हम क्या सोच रहे थे कि अर्शी के मुंबई जाने से पहले क्यों ना अनी और अर्शी की शादी कोर्ट में रजिस्टर करवा दे। हाँ, फिर ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। एक बार उन दोनों की शादी रजिस्टर हो गई तो वो झनक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, और अनी और अर्शी के पास भी लीगल स्टैंडिंग होगी। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था। और बिपाशा की सोच की तो दाद देनी पड़ेगी। और मैंने कोर्ट में ऑलरेडी मैरिज रजिस्ट्रार से बात भी कर ली है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने इसके आगे भी कुछ सोच रखा है। क्या? इसके लिए हमें अनिरुद्ध को मनाना पड़ेगा, क्योंकि जब पहले मैंने अनिरुद्ध से बात की थी तो उसने इसके लिए साफ इनकार कर दिया था। कैसी बात? देखो, अनिरुद्ध और अर्शी को अब्रॉड मूव कर जाना चाहिए। इससे वो लड़की झनक अनिरुद्ध का पीछा नहीं करेगी। पर अनी के अब्रॉड जाने के नाम से बिपाशा क्यों इतनी खुश नजर आती है? शुभो ने पासा फेंका है। क्या अनी चाल चलेगा तब ना बनेगी बात। और तुम्हें तो पता है कि उसको कंपनी में ऑफर भी आया था ऑन साइट जाने के लिए। जी। एंड आई थिंक इट्स अ हाई टाइम ही शुड एक्सेप्ट दैट ऑफर। अगर काकू इस बार वो नहीं माना ना, तो हम उसे मनाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। उसे जाना चाहिए। हाँ, और वो अगर यहाँ रहेगा तो वो लड़की वापस उसकी लाइफ में आ सकती है। अपने रोने धोने से, अपने ड्रामे से वो फिर से अनी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। बिल्कुल। और अब सबके दिमाग में एक ही बात है, कहीं झनक वापस अनी की जिंदगी में नहीं आ जाए। तुम्हें पता है, पिछली बार जब मैंने अनिरुद्ध को कहा था कि उसे अब्रॉड चले जाना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, वहीं सेटल होना चाहिए, तो उसे पता है क्या बोला था? बाबा, आपने मुझे सिखाया था ना कि लाइफ में फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा। लेकिन तब हालात कुछ और थे और आज हालात कुछ और है। अगर वो आपकी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे मनाऊंगी, और अगर मेरी बात भी वो नहीं सुनता तो हम लाल या फिर उसकी ठम्मी से कह देंगे मनाने के लिए। लेकिन काकी माँ, मुझे ऐसा लगता है बात आपको ही करनी चाहिए। हाँ। आपकी बात वो टाल नहीं पाएगा। आप अच्छे से समझाएंगे तो समझ जाएगा। बिपाशा, तुम भी जानती हो आजकल वो मेरी कहाँ सुनता है। और एक बार फिर सभी को अनी की बिहेवियर को लेकर चिंता है। एकदम से कैसे बदल गया है वो, हर वक्त
बगावत करता है सबसे। अरे काकी माँ, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, हम सब मिलकर समझाएंगे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है, हम चाहते हैं कि उसे आप समझाए, वो आपकी बात सुनेगा 100%। काकी माँ प्लीज, आप अनी को अच्छे से समझा दीजिए। अर्शी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी अर्शी ट्रॉमा में है। अगर अर्शी को इस हालात से निकालना है तो उसे इस शहर से निकालना पड़ेगा। अर्शी नई जगह जाएगी, नया शहर, नया देश, नए लोगों से मिलेगी, बहुत खुश रहेगी, पुरानी जितनी भी ट्रॉमा है ना भूल जाएगी, पॉजिटिव रहेगी। और बाद में अगर डांस उसे स्टार्ट करना भी है तो भी बाहर तो और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी ना। और सबसे बड़ी बात, वो झनक नाम का साया उन दोनों के ऊपर से हट जाएगा हमेशा के लिए। तो अल्टीमेटली बात सिर्फ झनक से दूर करने की है अनी को। और फाइनली ओके, अगर आप सब लोग चाहते हो कि मैं अनी से बात करूं तो फिर मैं अनी से बात करूंगी। जी। और झनक का किस्सा तो यही खत्म करना होगा। और ये बात तो बोस परिवार ने ना जाने कितनी बार बोल चुके हैं आपस में, पर झनक उनकी यादों से जाती ही नहीं। क्यों? अब उस लड़की को हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। बस हो गया उस लड़की का। पर क्या जो तनुजा बोल रही है और बाकी सोच रहे हैं, वाकई में ऐसा होगा? क्या अनी झनक को खोजे बगैर जाएगा शहर छोड़कर? और इस वक्त जो सबके मन में चल रही है बात, कहीं ना कहीं सोच तो अलग अलग है। हर किसी को अपने हिसाब से ही बदला लेना है। पर अनी क्यों भुगते इनकी सोच और बातों को? देखते रहिए आगे क्या होता है जब अनी के सामने ये प्रस्ताव आएगा शहर छोड़कर बाहर जाने की। क्या वो मानेगा जब तक वो झनक को नहीं खोज पाएगा? देखते रहिए सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।